हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 3 जनवरी 2013 और समय है शाम के 6:38। जन्म स्थान नेपालगंज, नेपाल। तो जो जन्म कुंडली इनकी बनती है, ये बनती है कर्क लगन की बनती है। कर्क राशि से शुरू होती है तो कर्क लगन की कुंडली बनती है, जिसके स्वामी बनते हैं चंद्रमा, जो जाकर दूसरे भाव में बैठे हैं और मित्र की राशि सिंह राशि में बैठे हैं। तो ये अच्छी स्थिति यहाँ पर है। जब लग्नेश का दूसरे भाव में जाना इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति जीवन में अच्छा धन कमाएगा। उस व्यक्ति का जो रुझान होगा जीवन में धन कमाने की और अधिक होगा। जीवन में और जो पक्ष हैं उनकी तरफ कम रहेगा, क्योंकि व्यक्तित्व धन में चला गया तो ऐसा व्यक्ति धन कमाने के लिए नई नई चीज़ें सोचता रहता है, नई नई बात कि किस तरह वो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाए अपने जीवन में। इस तरह की जो चिंता है, इस तरह की सोच है, वो अपने मन में रखता है। यहाँ पर दूसरा जो घर होता है वो वाणी स्थान में होता है, और ये वाणी स्थान चंद्रमा जब भी दूसरे भाव में होता है, ऐसे व्यक्ति की वाणी प्रभावशाली होती है। ऐसे व्यक्ति अपना काम निकालने में बहुत तेज होता है, मतलब वाणी से भी अपना काम व्यक्ति निकाल लेता है और वाणी भी व्यक्ति को जीवन में धन कमा कर देती है। तो ऐसा व्यक्ति वाणी से भी अच्छा लाभ कमाता है। तो ये स्थिति यहाँ पर अच्छी है। यहाँ पर देखिए लग्नेश और जो चंद्र राशि के स्वामी दोनों आपस में मित्र हैं, तो ये भी स्थिति यहाँ पर अच्छी बन रही है, व्यक्ति के संघर्षों को कम करेगी। पंचम के स्वामी बनते हैं मंगल, जो सप्तम में बैठे हैं उच्च राशि में। बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि पंचम के स्वामी अष्टम में बैठे हुए, सप्तम में बैठे हुए सॉरी। तो ये अच्छी स्थिति बनी हुई है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत तेज होती है और ऐसे व्यक्ति जीवन में सफलताएं अर्जित करता है। और ये मंगल देखिए, ये मित्र ग्रह के स्वामी है, देखिए, क्योंकि ये लगन को देख रहे हैं, दशम को देख रहे हैं और चंद्रमा को देख रहे हैं। लगन को और लग्नेश को दोनों को देख रहे हैं, उच्च का स्वामी और मित्र ग्रह। तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर मांगलिक योग का निर्माण कर रहे हैं, जो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कलह और लड़ाई झगड़े का कारण बन सकता है, क्योंकि मंगल बहुत बली अवस्था में यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं और केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं है। तो ये स्थिति थोड़ी समस्या वाली हो सकती है, प्रॉब्लम देने वाली हो सकती है। चतुर्थ भाव में शनि और राहु का संबंध होना, शनि यहाँ पर उच्च राशि में है, लेकिन यहाँ पर शनि बैठकर व्यक्ति को घर से दूर करेंगे, व्यक्ति को जीवन में बहुत बिजी रखेंगे, व्यक्ति को घर का सुख नहीं लेने देंगे, व्यक्ति के जीवन में रोग की संभावना को बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये उच्च राशि में है तो जीवन में घर भी देंगे, वाहन भी देंगे, हर प्रकार की सुख सुविधाएं देंगे, लेकिन उन सुख सुविधाओं को भोगने नहीं देंगे, उन सुख सुविधाओं को अपने को यूज नहीं करने देंगे। बाकी होंगे आपके पास सब। तो ये स्थिति यहाँ पर बनते हैं। नवम भाव के समय बनते हैं गुरु, जो 11वें घर में बैठे हैं, अकेले बैठे हैं। तो यहाँ पर ये भावनाश की स्थिति को कर सकते हैं। लाभ की कमी को देख सकते हैं जीवन में, विवाह को देर में करेंगे। यहाँ पर ये भाग्य की कमी को भी थोड़ा दिखा सकते हैं, लेकिन अंत तो गत्व, मतलब फाइनली क्या है कि भाग्य का लाभ व्यक्ति को जीवन में मिलेगा, क्योंकि वो भाग्य स्वामी बनकर लाभ भाव में है। तो भाग्य का संबंध लाभ से मिल गया, तो भाग्य का संबंध लाभ से बनता है, तो भाग्य का लाभ व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ बैठकर ये तीसरे भाव को देख रहे हैं, जो व्यक्ति की दूसरे भाव से भी वाणी प्रभावित हो रही है, शुभ प्रभावित हो रही है। और यहाँ पर तीसरे भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि, मतलब गुरु जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ने से भी व्यक्ति की वाणी प्रभावित होगी, वाणी अच्छी होगी। व्यक्ति जीवन में यात्राएं करेगा, यात्राओं से लाभ होगा और दोस्तों से भी फायदा होगा ऐसे व्यक्ति को। और देखिए सप्तम भाव पर उच्च के मंगल पर गुरु की दृष्टि का पड़ना, व्यक्ति का बुद्धि का जो स्तर है, उसका जो विवेक है, वो इस प्रकार होता है कि कहाँ उसको बल प्रयोग करना है, कहाँ उसको विवेक बुद्धि का प्रयोग करना है। ये इस दृष्टि संबंध से व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी तरह से समाहित होगा। मतलब यहाँ पर ये स्थिति यहाँ पर दिखा पड़े। शुक्र, ये गुरु जी शुक्र को भी देख रहे हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर देखिए, जो शुक्र है चतुर्थ के स्वामी हैं और लाभ के स्वामी हैं। तो ये भी यहाँ इस कुंडली में अच्छे भाव के ग्रह बनते हैं, सुख भाव के और लाभ भाव के, और जाकर पंचम भाव में बैठकर अपनी राशि को देख रही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए शुक्र मंगल की राशि में है और पंचम भाव में बैठे हुए हैं। अब जब शुक्र मंगल की राशि में होते हैं, तो क्योंकि मंगल अग्नि का ग्रह होता है, ऊर्जा का ग्रह होता है, और शुक्र जैसे ग्रह को जब ऊर्जा मिलती है तो फिर ये व्यक्ति को भटकाव की ओर ले जाता है। व्यक्ति जीवन में भटकने की जो स्थिति है वो ज़्यादा होती है। अब शुक्र यहाँ पर पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति के भटकने की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा रहती है।
अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति जो विपरीत के प्रति जो भटकाव जीवन में आता है वो अधिक रहता है और उसके कारण व्यक्ति की पढ़ाई भी बाधित रहती है। यहाँ पर देखिए सूर्य भी अच्छी राशि में बैठे हुए हैं और छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर भी अच्छा फल देंगे। बुध, सूर्य बुध यहाँ पर एक साथ बैठे हुए देखिए, और सूर्य बुध एक साथ में बैठे हुए हैं और सूर्य यहाँ पर बनते हैं दूसरे के स्वामी, तो दूसरे के स्वामी बनकर छठे में बैठे हैं। तो व्यक्ति के जीवन में धन की समस्या हो सकती है, लेकिन धन की समस्या हो सकती है लेकिन वो कर्ज के रूप में हो सकती है, मतलब वैसे व्यक्ति कर्ज में रह सकता है, लेकिन कर्ज को बड़े आसानी से चुका भी देगा क्योंकि सूर्य छठे भाव में बैठे हैं। तो ये ऐसा व्यक्ति शत्रुओं को भी हरा देगा, अपने कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में जीत भी जाएगा जीवन में, और अगर कर्ज लेगा तो उससे भी व्यक्ति पार पा जाएगा, कर्ज को भी उतार देगा। तो स्थिति है कि लेकिन धन की समस्या कभी कभी जीवन में हो सकती है क्योंकि दूसरे का स्वामी छठे में बैठा है। इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम लेते हैं इनकी कुंडली से संबंधित। इनका पहला क्वेश्चन ये कि इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। देखिए इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2013 है, तो इसका मतलब अभी ये 10 साल के हुए हैं, तो ये मुश्किल से मुश्किल 5 या कक्षा 5 या 4 में होंगे, इतनी कक्षा में ये होंगे। तो कहने का मतलब ये कि इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और ये जानना चाहते हैं कि ये पढ़ाई में मन लगे। इसके लिए देखिए पढ़ाई में मन न लगने के कारण शुक्र यहाँ पर है, और शुक्र जो है पंचम भाव में बैठकर व्यक्ति के जीवन में भटकाव की स्थिति को बनाएंगे। शुक्र पंचम में बैठकर पढ़ाई को प्रभावित कर रही है, लेकिन यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है, तो ऐसा नहीं है कि ये शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जीवन में शिक्षा भी अच्छी प्राप्त करेंगे और जीवन में अच्छा नाम भी कमाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है, देखिए ये जो इनके जो लग्नेश हैं, लग्नेश जो इनके बनते हैं चंद्रमा, जो अगर जो 29 डिग्री पर बैठे हैं, मतलब यहाँ पर जो लग्नेश हैं वो कमज़ोर हैं, और कमज़ोर लग्नेश व्यक्ति को जीवन में कुछ भी करने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, मतलब ऐसा व्यक्ति कम महत्वाकांक्षी होता है, उसके जीवन में महत्वाकांक्षियों की कमी होती है। तो अपने लग्नेश को बलि कीजिए आप, और आप पर समय भी अभी लग्नेश का ही चल रहा है, चंद्रमा का समय आपको चल रहा है, और चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा चल रही है, जिस कारण आपका मन अशांत रहता है और मन आपका किसी भी चीज़ में फोकस नहीं लगता, पढ़ाई में नहीं लगता। और जब ये शनि की अंतर्दशा निकलेगी तो आपका मन धीरे धीरे पढ़ने में लगेगा, तो इसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ये समय के अनुसार दशा अंतर्दशा बदलने के साथ ये स्थिति आपकी सही हो जाएगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, शुक्र यहाँ पर पहले बैठे हैं, तो शुभ प्रभाव भी आपको मिलेगा जीवन में, शिक्षा भी आप अच्छी प्राप्त करोगे। अगला इनका सवाल है कि इनको नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए या सरकारी नौकरी, या क्या इनकी स्थिति सूटेबल बैठती है कुंडली के अनुसार। तो देखिए जो व्यापार का स्वामी है, जो कर्म का स्वामी है, जो कर्म का स्वामी है वो सप्तम भाव में उच्च राशि में बैठा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग तो इनको बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि यह है व्यापार का घर, और व्यापार का जो स्वामी है वो भी उच्च राशि में है, और व्यापार के घर में उच्च राशि का कर्मेश आकर बैठा हुआ है। तो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपको व्यापार बहुत सूटेबल है कि आपको व्यापार करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, आपको शुरू से ही बिजनेस में चले जाना चाहिए, और आप बिजनेस में बड़ी अच्छी ऊंचाइयों को छुएंगे, क्योंकि देखिए ये कर्म का स्वामी है और ये कर्म का भाव है, कर्म का जो भाव के स्वामी है वो मंगल, वो व्यापार में उच्च राशि, मतलब व्यापार की आपकी स्थिति बहुत श्रेष्ठ बनती है। ये मंगल आपके लगन को देख रहे हैं तो आपके अंदर गुस्से को भरेंगे, आपके अंदर थोड़ी जल्दबाजी भी करेंगे, और ये मंगल आपके लग्नेश को भी देख रहे हैं और मित्र ग्रह होकर देख रहे हैं, तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। आप अपने जीवन में व्यापार से सफलता प्राप्त करोगे, व्यापार से धन कमाओगे, व्यापार से बहुत अच्छा नाम कमाओगे, क्योंकि आपके कुंडली में व्यापार के जो ग्रह हैं वो कुंडली में शनि भी माने जाते हैं, और आप शनि से संबंधित, देखिए शनि व्यापार के स्वामी है और वो भी उच्च राशि में है, तो शनि से संबंधित व्यापार भी कर सकते हैं। विशेष रूप से आप दशमेश के अकॉर्डिंग व्यापार करें। अब इस चीज़ को हम पहले नवमांश में देखते हैं क्या स्थिति बनती है। देखिए नवमांश में अगर देखिए लगन में ही सूर्य का प्रभाव है तो आपका कार्यक्षेत्र अच्छा होगा, कार्यक्षेत्र में आप नाम कमाएंगे, कार्यक्षेत्र आपका आजीवन अच्छा रहेगा। मंगल देखें यहाँ पर खुद की राशि में है, कितनी अच्छी स्थिति, यहाँ पर शनि भी खुद की राशि में है, दोनों ही मूल त्रिकोण में है। तो ये है कि देखिए अगर हम लगन कुंडली का अकॉर्डिंग बात करें तो आपके लिए जो कारक ग्रह बनते हैं वो मंगल बनते हैं, क्योंकि मंगल पंचमेश है और आपके 10 मेष भी हैं। तो
और मंगल खुद की राशि में बैठे हुए हैं। तो आप मंगल से संबंधित व्यापार करिए, जैसे कि ज़मीन खरीदने बेचने का काम, ज़मीन से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, मिठाई का काम कर सकते हैं, और बिजली का काम कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन का काम, बिल्डिंग मटेरियल का कंस्ट्रक्शन का काम आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि शनि भी आपकी कुंडली में उच्च राशि में है और मंगल भी उच्च राशि में है। तो आपके लिए बिल्डिंग मटेरियल्स या कंस्ट्रक्शन का काम बहुत श्रेष्ठ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर मंगल से संबंधित आप अपने जीवन में बिजनेस कीजिए और आपको जीवन में श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। आप जीवन में अच्छा कर पाएंगे, अच्छा नाम कमाएंगे, अच्छा धन कमाएंगे। अगला इनका सवाल है कि इनकी कुंडली में शेयर मार्केट से पैसा कमाने का योग है या नहीं है। देखिए, पंचम भाव के स्वामी जो बनते हैं मंगल, उच्च राशि में है और पंचम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि भी है और पंचम भाव में शुभ ग्रह भी है। इसी चीज़ को नवमांश में देखते हैं हम। तो नवमांश में देखिए, ये जो पंचम के स्वामी वो खुद की राशि में है और पंचम पर यहाँ पर भी शुभ की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो ये इस बात की 100% सूचना देते हैं कि आप अपने जीवन में शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, शेयर मार्केट से आप अच्छा धन कमा सकते हैं। वर्तमान में आपको देखिए, चंद्रमा में शनि की दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, और जैसे चंद्रमा आपके लिए कारक ग्रह हैं, तो आपके लिए भाग्य, आपके लिए लगने सी दशा है। आप जीवन में इसी दशा के दौरान अच्छा जीवन में कर पाएंगे, अच्छा जीवन में करेंगे। लेकिन अंतर्दशा आपकी इतनी सपोर्टिव नहीं है, थोड़ी मानसिक रूप से आपको परेशान करने वाली है। जब भी चंद्रमा में आपको मंगल, सूर्य, इनका तो समय भी जा चुका है, सूर्य का रह रहा है अभी, शुक्र का रह रहा है, केतु का रह रहा है, तो जब भी जो कारक ग्रह हैं उनका जब समय आएगा तो आपको जीवन में उनसे लाभ मिलेगा। और उन समय में आप अपने जीवन में, उन समय में आप अब जब भी शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। विशेषतः 2025 में आपको शुक्र का समय होगा, तो चंद्र में शुक्र का समय बहुत अच्छा रहेगा। उस समय में आप पैसा लगाइए शेयर मार्केट में, तो आपके लिए श्रेष्ठ लाभ होगा, आपको 100% जीवन में लाभ होगा शेयर मार्केट से। ये इस बात की पुष्टि यहाँ पर होती है लगन से भी और नवमांश से भी। अगला क्वेश्चन इनका विवाह को लेकर है कि इनके विवाह की स्थिति कैसी है। देखिए, जो पंचम का स्वामी है वो सप्तम में गया है और उच्च राशि में बैठा है, उच्च राशि में इनका संबंध बना हुआ है। और देखिए, मंगल और शनि, मतलब पंचमेश और सप्तमेश बनते हैं मंगल और शनि। मंगल और शनि दोनों उच्च राशि में है और दोनों का संबंध केंद्र का है और पंचम भाव में शुक्र है। तो ये लव मैरिज की तरफ इशारा करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में लव मैरिज हो सकते हैं, लव मैरिज की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर पंचम में बैठकर इस ऐसी स्थिति को बनाएंगे। और ऐसी स्थिति को बनाने के बाद आपका जो विवाह के स्वामी वो भी उच्च राशि में, और यहाँ पर विवाह में भी उच्च राशि के स्वामी बैठे हैं। लेकिन आप लव मैरिज आपकी हो सकती है, लव मैरिज की संभावना आपके जीवन में ज़्यादा है। लेकिन आप मांगलिक हैं और मांगलिक होने के कारण आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं भी बहुत रहेंगी, लड़ाई झगड़े क्लेश के वातावरण बना रहेगा, चाहे आप लव मैरिज करें चाहे आप अरेंज मैरिज करें। कुंडली मिलाकर करेंगे तो ये स्थिति थोड़ी कम होगी, लेकिन स्थिति आपकी बनी रहेगी, क्योंकि चतुर्थ भाव में भी ये भी घर का होता है, खुद का घर का ये कुंडली का भाव होता है। और इसमें भी पापक ग्रह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है वैवाहिक जीवन के लिए या जीवन में सुख शांति के लिए अच्छा नहीं होता है। कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है, जीवन में धन कमाने के लिए अच्छा है, सुख सुविधाओं के लिए अच्छा है, भौतिक सुखों के लिए अच्छा है। लेकिन जीवन में जो विशेष रूप से आपका घर है, घर में जिस घर में आप रहते हैं उसमें शांति बनाए रखने के लिए ये दो ग्रह यहाँ पर बैठना ठीक नहीं है। उसमें कलह का वातावरण, कलेश का वातावरण, इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। तो आप कुंडली मिलाकर या कुंडली को बहुत अच्छे से दिखाकर, बहुत संभल कर जब विवाह की स्थिति में जाएं, लेकिन आपकी स्थिति प्रेम विवाह की बनेगी, प्रेम विवाह की स्थिति में भी आप जा सकते हैं। नवमांश से भी देखते हैं अगर हम, देखिए पंचम के स्वामी बनते हैं शनि और ये शुक्र बनते हैं। देखिए शुक्र यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी उच्च राशि में बैठे हुए शुक्र, तो शुक्र इस चीज़ को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और पंचम पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शनि भी यहाँ पर खुद की राशि में है। तो स्थिति बहुत बनी हुई है कि आपके जीवन में प्रेम विवाह की स्थिति अधिक है। और आपका जो विवाह है वो आपकी 25, जब आपकी एज 25 तक होगी, मतलब 25 उम्र के 25 साल के आसपास आपका विवाह की स्थिति बन जाएगी, 25 तक आपका विवाह हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन इनका संतान को लेकर है, तो संतान देखिए इनका पंचम भाव में शुक्र है, तो कन्या संतति इनको जीवन में जरूर मिलेगी, जरूर इनके जीवन में कन्या संतति होगी। और मंगल उच्च राशि में है, देखिए मंगल उच्च राशि में है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो पुत्र संतति भी होगी इनको, मतलब पुत्र संतान भी होगी और कन्या संतति, मतलब दोनों ही इनको प्राप्त होंगी।
तो ये इनकी स्थिति है जीवन में, और जीवन में संतान सुख भी इनको मिलेगा, क्योंकि जो संतान भाव का स्वामी है वो केंद्र में है, अच्छी स्थिति में, अच्छे भाव में है, और आपके संबंध, लगन से संबंध बना है, मतलब आपका संबंध उन संतान से अच्छा रहेगा। अगला इनका सवाल है कि इनके जीवन में भूमि, भवन, वाहन और लग्जरी चीज़ों का सुख होगा नहीं होगा। देखिए, सप्तम भाव का स्वामी जो है वो पंचम में गया है, मतलब केंद्र त्रिकोण का संबंध आपस में बना रहा है, तो श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर है। और जो चतुर्थ भाव का स्वामी है, मतलब वो पंचम में गया है, अच्छी स्थिति है, केंद्र त्रिकोण का संबंध है। और जो चतुर्थ भाव में उच्च का ग्रह विराजमान है, इसका मतलब ये है कि आपको जीवन में अच्छे से अच्छी भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होगा। और देखिए, आपको वर्तमान में चंद्रमा की दशा चल रही है, जो आपके लिए कारक है, श्रेष्ठ है। आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलता चला जाएगा इस दशा में। उसके बाद आपको अगले जो 10 साल होंगे, 2027 के बाद आपको अगले 10 साल होंगे वो आपके मंगल की दशा के चलेंगे। 2027 तक तो आपको चंद्रमा की दशा चलेगी, और 27 के बाद आपको मंगल की दशा चलेगी। तो आने वाली 2 दशाएं आपके लिए बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत कारगर हैं। इन दशाओं में आप अपने जीवन की उन्नति को और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। अपने काम को, आप जिस भी काम में आप जाएंगे, मतलब आप व्यापार करिए, व्यापार में अच्छे से अपने मेहनत को करिए, तो आप सफलता प्राप्त जरूर करेंगे। और उन सफलताओं से आप जीवन में धन, धान्य, भूमि, भवन, वाहन का सुख आप 100% प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में ये चीज़ साफ साफ दिखाई पड़ रही है। 9 मास में देखते हैं इस चीज़ को। देखिए, यहाँ पर गुरु बनते हैं चतुर्थ भाव के स्वामी, मतलब जो भूमि, भवन, वाहन सुख देने का काम करेंगे, वो भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, ये भी स्थिति है कि भाग्य के सहारे आपको जीवन में सभी सुख प्राप्त होंगे, लग्जरी सुख प्राप्त होंगे। चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह, और केतु के साथ है। केतु के साथ चंद्रमा होने से मानसिक रूप से परेशानी रहती है, लेकिन जीवन में धन, धान्य, धन की कमी नहीं होती है, सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती है। व्यक्ति जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करता है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो ये अगली भी 2 दशाएं आपके पास अच्छी हैं। उसके बाद आपको राहु की दशा शुरू होगी, जिसमें आपको सुख सुविधाएं तो मिलेंगी, क्योंकि आपकी जो 2 दशाएं पिछली वो इतनी अच्छी जा चुकी होंगी, जिसमें आप अपने जीवन को बहुत स्थिर कर लेंगे, बहुत अच्छा कर लेंगे। और राहु आपको मानसिक रूप से परेशान करेगा। राहु का काम है परेशान करना, लेकिन वो जीवन में चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो आपको सुख सुविधा भी प्रदान करेंगे। हर सुख सुविधा आपको भौतिक सुखों से परिपूर्ण करेंगे, और भौतिक सुखों से परिपूर्ण होने का सुख आपके जीवन में है। इनका अगला सवाल है कि इनके पिताजी का सपना है कि एक पानी की फैक्ट्री खोलें, मतलब पानी से संबंधित ही अपना एक व्यवसाय करें। देखिए, फैक्ट्री खोलना, अपने अंडर में लोगों को काम देना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि आपके उच्च राशि में है। शनि ही इस चीज़ को दिखाते हैं कि व्यक्ति के अंडर में कितने लोग काम करेंगे, नहीं करेंगे, व्यक्ति खुद नौकरी करेगा या दूसरों को नौकरी देगा। तो जब शनि की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो, कुंडली में बहुत अच्छी हो, श्रेष्ठ हो, देखिए 9 मास में कुंडली शनि की बहुत अच्छी है, मूल त्रिकोण में अपनी है, तो ये है कि आप जीवन में अगर ऐसा काम करें जिसमें आप दूसरों को नौकरी दे सकेंगे, दूसरों को आप काम दे सकेंगे, तो वो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। देखिए, अगर पानी की बात करते हैं तो पानी का संबंध चंद्रमा से है, और चंद्रमा आपके लग्नेश से बनते हैं, तो लगने से संबंध में आप अपना काम कर सकते हैं। इसमें भी आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, देयर इज़ नो डाउट। और देखिए, चंद्रमा आपकी कुंडली में मित्र राशि में जो है वो मित्र राशि में है, और चतुर्थ का कारक होते हैं, मतलब चतुर्थ जैसे काल पुरुष में 1 2 3 काल पुरुष में चौथा जो भाव होता है वो चंद्रमा का होता है, और अपने कारक भाव काल पुरुष के भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर 9 मास कुंडली में भी चंद्रमा मित्र की राशि में है, अपने भाव में है, तो यहाँ पर भी श्रेष्ठ स्थिति में बैठे हुए हैं। देखिए, 9 मास में जलीय राशि, आप जल की बात कर रहे हैं, पानी के काम की बात करें, जलीय राशि में शुभ ग्रह है, और जलीय राशि का संबंध लाभ भाव से है, तो इसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये भी एक स्थिति आप देख सकते हैं। तो पानी से संबंधित आप व्यापार कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मूड बदलता है, आपका मन बदलता है, तो आप मंगल से संबंधित व्यापार कर सकते हैं, वो भी आपके लिए श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा धन कमाएंगे इसमें भी। और देखिए, चंद्रमा से संबंधित व्यापार करते हैं तो चंद्रमा भी धन भाव में ही है, इसमें भी आप बहुत अच्छा धन कमा पाएंगे, ये भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। आपके जीवन के लिए ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति है, और आपके व्यक्तित्व को मैच करेगी। आप पानी आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है, आप दिन में जितना पानी पिए उतना श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि कर्क राशि से आपका लगन शुरू होता है, और कर्क राशि जलीय राशि है और चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा जल को प्रदर्शित करते हैं। ये अगला सवाल पूछते हैं कि क्या इनके लिए विदेश यात्रा का योग है। देखिए, विदेश के स्वामी बनते हैं
बुध, और बुध जाकर बैठे हैं छठे भाव में। तो 6-8-12 का स्वामी 6-8-12 में है, तो विपरीत राजयोग, अच्छी कंडीशन, यहाँ पर अच्छी स्थिति बनी हुई है ग्रह की। और जो विदेश यात्रा के जो ग्रह माने जाते हैं, जैसे शनि 12वें कारक है, तो शनि भी उच्च राशि में है, तो विदेश यात्रा आपकी होगी, बहुत अच्छी विदेश यात्रा आप करोगे, और बार बार विदेश यात्रा आपकी होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी एक ही बार यात्रा होगी, क्योंकि बार बार विदेश यात्राओं का जो ग्रह बनता है वो भी शनि बनता है, और आप जीवन में एक से अधिक विदेश यात्राएं करोगे। इनका अगला सवाल ये है कि क्या ये जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, उच्च शिक्षा का जो समय बनता है गुरु बनता है, और गुरु जाकर लाभ भाव में बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि जो लाभ भाव, जो नवम भाव है, मतलब गुरु से संबंधित, गुरु जिस भाव को फल दे रहे हैं, एक तो छठे का भाव दे रहे हैं और एक नवम का दे रहे हैं, तो नवम का फल देने के कारण, नवम में होने के कारण गुरु आपकी कुंडली में बहुत योग कारक और कारक ग्रह बनते हैं, जिसके कारण आप जीवन में शिक्षा का लाभ लेंगे। शिक्षा की स्थिति आपकी अच्छी होगी, और वो पंचम भाव से संबंध बना रहे हैं, तो ये भी श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर है। और ये उच्च शिक्षा स्वामी लाभ भाव में, तो उच्च शिक्षा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि जिस भी भाव का संबंध लाभ भाव से बनता है वो चीज़ व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो आपको उच्च शिक्षा प्राप्त जरूर होगी, अगर आप उसमें प्रयास करते हैं, अपना ट्राई करते हैं, तो आपको प्राप्त होगी। इनका अगला सवाल है कि इनकी आयु कितनी। देखिए, आयु के मौसम बनते हैं शनि, और शनि जाकर उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आयु आपकी बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छी आयु है, लगभग 80-85 से भी ज़्यादा की आपकी आयु बनती है, क्योंकि शनि जो आयु के स्वामी बनते हैं, मृत्यु के भी समय में वही बनेंगे, आयु के भी, लेकिन वो अपनी अच्छी अवस्था में है, तो आपको आयु अच्छी देंगे, आयु का जीवन अच्छा रहेंगे। चंद्रमा देखें यहाँ पे मित्र राशि में है अपनी, और देखिए जैसे ये काल पुरुष का 1, ये काल पुरुष का 2 में चंद्रमा उच्च के होते हैं, तो अपने काल पुरुष में ये उच्च के भाव में है, तो यहाँ पर चंद्रमा भी मित्र राशि में है, तो ये आपकी आयु को दिखाता है कि आपकी आयु अच्छी है, श्रेष्ठ आयु आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। अगला इनका सवाल है कि क्या इनको पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। तो पैतृक संपत्ति का स्वामी बनता है सूर्य, और जो सूर्य है वो छठे भाव में बैठा है, तो इसमें आपको जीवन में समस्या प्राप्त हो सकती है। पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में, पैतृक संपत्ति मिलने में, या पैतृक संपत्ति कुल मिलाकर जो बांट कर जो मिलती है, उसमें आपको समस्या प्राप्त हो सकती है। समस्या उसमें हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको मिल नहीं पाएगी। सूर्य है तो अपना प्रभाव रखेंगे, अपना प्रभुत्व रखेंगे। छठे भाव में कारक होते हैं, छठे भाव में कारक तो नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ छठे भाव पर इनका प्रभाव अच्छा होता है, और पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी, लेकिन संघर्षों के साथ, बहुत बड़ी मुश्किलों के साथ, क्योंकि इसका स्वामी कोर्ट कचहरी से रिलेटेड है, तो कोर्ट कचहरी से मामले में भी जा सकते हो। ये मतलब उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े की स्थिति, प्रॉब्लम की स्थिति बनेगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम भाव में बैठा हुआ है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम होगी, प्राप्त होगी, लेकिन प्रॉब्लम के साथ होगी। प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, तब जाकर आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। ये स्थिति यहाँ पर बनती है। इनके कुल इतने ही सवाल थे, जिनके सभी सवालों का जवाब हमने कुंडली के माध्यम से दिया है। अब हम इनके उपाय की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले इनके चंद्रमा जो हैं वो लग्नेश बनते हैं, और चंद्रमा इनके मजबूत होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, और ये चाहते हैं जीवन में कि चंद्रमा से संबंधित, पानी से संबंधित काम करें। तो इसके लिए क्या करें, प्रत्येक सोमवार मंदिर जाएं, और जब तक पूरे जीवन, आजीवन इनके लिए रहेगा कि प्रत्येक सोमवार शिव जी पर जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं। उससे ये जिनका जो व्यक्तित्व है वो मजबूत होगा, इनके जीवन की स्थिति मजबूत होगी, इनके अंदर आत्मविश्वास आएगा, इनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि लग्नेश इनके अच्छे होंगे, तो ये जीवन में किसी भी मुसीबत का सामना कर लेंगे। तो इनको जो चंद्रमा का बीज मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः, उसका जाप करना है। चंद्रमा का जाप करें, और शिव जी के सामने बैठकर मंदिर में जाएं, उसके सामने बैठकर, शिव जी के सामने बैठकर ही जाप करें। एक माला 108 बार करें, और प्रत्येक सोमवार करें। जितना कर सकते हैं उतना करिए, आपके लिए श्रेष्ठ होगा। वाइट कलर का यूज़ ज़्यादा करें, सोमवार को वाइट कलर का यूज़ करें, रेड कलर का यूज़ करें, ऑरेंज कलर का यूज़ करें, ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। येलो कलर का यूज़ करें, ये भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। ब्लैक कलर का यूज़ कम करें, ना के बराबर करें। आपकी एजुकेशन अच्छी हो, आपको एजुकेशन प्राप्त हो, एजुकेशन में आपके नंबर अच्छे आएँ, आपकी पढ़ाई में मन लगे, उसके लिए आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएँ, मंगलवार को जाएँ और प्रसाद चढ़ाएँ। ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। इससे आप लगातार हर मंगलवार करिए, तो इससे आपकी जो पढ़ाई की स्थिति है वो आपकी अच्छी होगी, और आपके जीवन में जो भटकाव की स्थिति है वो कम होगी, क्योंकि आपके जीवन में भटकाव की स्थिति अधिक है। उससे बचने के लिए आप मंगलवार को मंदिर जाइए, और मंगलवार को मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी के सामने बैठकर कीजिए। ये आपकी स्थिति को अच्छा करेंगे। आप एक मोती धारण कीजिए छोटी उंगली में, अपनी दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में,
चंद्रमा से संबंधित एक रत्न है मोती, उसको धारण कीजिए, ये आपकी स्थिति को अच्छा करेगा। और चंद्रमा से संबंधित बीज मंत्र का जाप आपको जरूर करना है। इससे करेंगे तो आपके अपनी व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, व्यक्तित्व मजबूत होगा। और देखिए सूर्य छठे भाव में है तो और दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं, तो दूसरे भाव की समस्या जीवन में ना आए तो सोमवार के दिन आप सुबह जल्दी उठिए। मतलब सोमवार के दिन अगर आप लेट उठते हैं और दिन, लेकिन रविवार के दिन जल्दी उठें। और जल्दी उठने का मतलब सूर्योदय से आधा घंटा पहले उठ जाएं, इतना भी तो भी बहुत श्रेष्ठ है, तो भी अच्छा है। और सूर्य को जल दें, सूर्य को प्रणाम करें। इससे आपके जो सूर्य की स्थिति है वो मजबूत होगी, अच्छी होगी, जिससे आपके जीवन में जो सूर्य से संबंधित प्रॉब्लम अगर आ सकती हैं तो वो नहीं आएंगी, उसमें समाप्ति हो जाएगी। इतने उपाय आप कीजिए। इतने उपाय करने के बाद आप अपने जीवन की स्थिति को श्रेष्ठ मानेंगे, श्रेष्ठ समझेंगे। आपको लगेगा आपके जीवन की स्थिति अच्छी है। और आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो वो भी कीजिए, वो भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। जब भी आपको समय मिले, जब भी आप लगे आप कर सकते हैं तो मेडिटेशन कीजिए। और आप क्या कर सकते हैं, शनिवार को जो काली चीज़ है उनका दान कर सकते हैं। जैसे छाता दान कर दिया, कभी कभार कभी किसी शनिवार को छाता दान कर दिया, किसी को कुछ खिला दिया, ये आप कर सकते हैं। शनिवार को छाया दान कर सकते हैं, ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। इतने उपाय आप कीजिए, जीवन में आपकी स्थिति अच्छी होगी। और कोई इनको कुछ बताना चाहे, कहना चाहे तो बता सकता है, और अपनी डिटेल कमेंट में दे सकते हैं, जिससे आपकी कुंडली का एनालिसिस भी इस प्रकार हो सके। थैंक यू। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब।